अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वाफिया शेख है और मैं धरती रंग राइटर्स क्लब की जो किताबी सिलसिला है जिसमें किताब पढ़कर उस पर तबसरा किया जाता है, उस सिलसिले के लिए हाज़िर हुई हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने बड़ा दिलचस्प एक सिलसिला जो है वो शुरू कर रखा है। और इस सिलसिले की जो किताब है इस दफ़ा वो दी फादर द सन एंड द होली घोस्ट, जो कि कैसर नज़ीर साहब की किताब है। कैसर नज़ीर खावर, इनको मैं 2015 से पढ़ रही हूँ आलमी अफ़साना फ़ोरम पर। खैर, इनके अफ़सानों से ज़्यादा तो हम इनकी तनकीद से महजूज़ होते रहे हैं, जो कि हमने भी अपने अफ़सानों पर इनसे सुनी है। लेकिन मैं फ़िलहाल कोई बदला लेने के लिए नहीं आई, ख़ावर साहब, बिल्कुल भी नहीं। आपकी किताब ने चौंका के रख दिया। ऐसी किताब जिसने अपने पहले जुमले से कारी को जकड़ा और आखिर तक वो उसे लेकर गया। कितने ऐसे मौज़ूआत आए जहाँ पर दिल ने कहा कि ये तो मेरे दिल की आवाज़। दिल ने कहा कि ये वही बातें हैं जो मैं कहना चाहती थी। इस नावल की किरदार, इसके लोकेल, इसके ज़मान व मकान, इसके वाक़यात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे पढ़कर मैंने महसूस किया, मैंने रिलेट किया। और ये नावल की बड़ी कामयाबी। इत्तफ़ाक देखिए कि मैंने ये नावल उन दिनों में पढ़ा जिन दिनों में असम्बली से एक बिल पेश होता है और फिर उसके ऊपर सोशल मीडिया पर एक कोहराम मच जाता है। एक जानिब से यहाँ से कोई राय आती है और दूसरी जानिब से कोई और राय आती है। इस नावल को उन तमाम लोगों को पढ़ना चाहिए जो कि एक बहस में उलझे हुए हैं। बहरहाल, जिन्स की तब्दीली, जिन्स का रुझान, किस जिन्स का रुझान किस जानिब है, किस जिन्स का रुझान किस जानिब है, साइंस उसके बारे में क्या कहती है, मज़हब उसके बारे में क्या कहता है, एक से ज़ायद मज़हब के ख़यालात उस पर क्या हैं। अब नावल निगार ने बड़ी खूबसूरती से इन पर बात की है। जहाँ तक हम ज़ैली उन्वानात की बात करें तो उसमें दहशत गर्दी, फ़िरकावारियत और नफ़रत अंगेज़ी, शिद्दत पसंदी, ये तमाम चीज़ें जो कि हमारे मुआशरे का हिस्सा है। नावल निगार ने अपने नावल में उन तमाम बातों का अहाता किया है, लेकिन कोई भी बात ऐसी नहीं लगी कि जिसे हम कहें कि उन्होंने उसे दानिस्ता उसमें जड़ दिया हो। हर चीज़ इंटरलिंक रही। लेकिन एक ख़ामी जो मुझे इस किताब की लगी वो ये है कि जब मैं इसके आखिरी सफ़े तक पहुंची तो मुझे लगा कि शायद वो किरदार मेरी उंगली पकड़कर मुझे आगे ले जाएगा, कहीं और ले जाएगा। लेकिन तशनगी रही और वो नावल वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो नावल का अंजाम वही होना चाहिए था। वहीं तक किरदार के साथ हमें जाना चाहिए था। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं ये हमारा मुआशरा हमें बताएगा। और क्या हमारे सामने ऐसे जीते जागते किसी किरदार की कोई मिसाल कभी आएगी भी या नहीं। और ख़ास तौर पर इस बिल के पास होने के बाद उम्मीद तो करते हैं कि एक ऐसा पाकिस्तान हमें देखना नसीब होगा जिसमें आइडियल सूरत हाल ना सही, लेकिन शिद्दत पसंदी और नफ़ज़ा हमारे माशरे में फैल चुकी है। कम से कम हम उसमें सांस ना ले रहे हों। तो नावल निगार को, कैसर नज़ीर खावर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद एक उम्दा नावल तख्लीक करने पर। उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में इनके मज़ीद नावल पढ़ने का मौका हमें मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया।